बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, मैं हूँ आरजे और आप देख रहे हैं कुकिंग विद आरजे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, बहुत ही चटखारेदार सा ये बेसन वाला नान। जी हाँ, बिल्कुल, आज मैं आपसे शेयर करूँगी बेसन वाला नान। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आती है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए। आपका बेहद शुक्रिया। बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी बनकर ये तैयार हुए थे। तमाम टिप्स एंड ट्रिक के साथ इंशाल्लाह ताला मैं आपको ये रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए बिना देर किए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ के आलू ले लिए हैं। इन्हें छील कर अच्छे से वॉश कर कटिंग कर लिया है। इस तरह से आप बारीक से कटिंग कर लें। उसके बाद जी यहाँ पर 2 बड़े साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं। इसे भी हम लोग इस तरह से लंबाई में बारीक बारीक कटिंग करके और कलियों को अलग-अलग कर लेंगे। उसके बाद जी थोड़ा सा मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है इसमें। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, इसके साथ टेस्ट बहुत ज़बरदस्त था। और जी साथ में मैंने थोड़ी सी हरी मिर्ची ऐड की हैं, 2 से 3 अदद। और साथ ही 2 अदद मैं यहाँ पर रेड मिर्ची शामिल कर रही हूँ, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। फ्रेश हरा धनिया ऐड कर देंगे थोड़ा सा, इस तरह से। अब जी थोड़े से मैंने पुदीने के पत्ते लिए हैं, उसे भी मैंने इस तरह से अच्छी तरह से कटिंग कर लिया है, वो उसमें शामिल कर देंगे। अब जी स्पाइसेस देख लीजिए, 2 टेबलस्पून यहाँ पर मैंने नमक के शामिल किए हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी इसे ऐड कर सकते हैं। और जी 1 टेबलस्पून भरकर मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च शामिल की है। आप इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर टीस्पून के करीब ज़ीरा शामिल किया है, और 2 टेबलस्पून सूखा धनिया शामिल कर देंगे। 2 टेबलस्पून अनारदाना ऐड किया है। अब जी इनको अच्छी तरह से ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद यहाँ पर 2 कप के करीब मैं बेसन शामिल कर रही हूँ, और यहाँ हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी ऐड की है। ये जस्ट कलर के लिए है, ताकि अच्छा सा कलर आ जाए। अच्छा, मैं यहाँ आपको बताती चलूँ कि ये मैं मटेरियल 10 नान के लिए रेडी कर रही हूँ। तमाम स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। ये बिल्कुल नॉर्मल थे सब स्पाइसेस, आप चाहें तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। अब इस बेसन को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और मैं इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लूँगी। अच्छा, ड्राई मिक्स करने से होता ये है कि इसमें जितनी भी गुठलियाँ होती हैं, लम्स होते हैं, वो अच्छे से ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा जी, तो पानी मैंने बहुत थोड़ा सा ऐड किया। अब मैं इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह से सेट कर लूँगी। आप देख सकते हैं बहुत ही परफेक्टली हमारा पेस्ट जो है वो बनकर तैयार है। अगर आपको थोड़ा सा पानी कम लगे तो आप इसमें मज़ीद ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से नान ले लेंगे, और स्पैचुला की मदद से मैं इसके ऊपर इस तरह से अप्लाई कर दूँगी। बहुत ही ईजीली ये अप्लाई हो जाएगा। बस आपने इसको ज़्यादा नरम भी नहीं करना मटेरियल को, और ज़्यादा थिक भी नहीं करना, ठीक है। तो अब जी ये देख सकते हैं आप, मैंने भर भर कर लगा दिया इस पर, और इस तरह से आप इसको किनारे से पकड़ के ऐड कर दीजिए। ऑयल ले लें, घी ले लें, वो आपकी मर्ज़ी। तो बहुत ही ईजीली नान इसमें सेट हो जाएगा। अब मैं आपको बताऊं कि नान को नरम रखने के लिए हम इसकी एक साइड को ही फ्राई करेंगे, दूसरी साइड हम यहाँ पर फ्राई नहीं करेंगे। उससे हमारा ऑयल भी बच जाएगा और नान भी नरम पक के रेडी होंगे इंशाल्लाह। तो 3 से 4 मिनट इसे हम देंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे। इसी तरह से फ्लेम को तेज़ नहीं करेंगे, क्योंकि तमाम चीज़ें हमने इसमें कच्ची ऐड की हैं। तो ये देख सकते हैं आप, एक साइड से बस हम इसे इस तरह से फ्राई कर लेंगे। अच्छे से ऑयल को स्क्वीज़ कर लेंगे इसमें से, और फिर इसको निकाल लेंगे। ये आप देख सकते हैं, इस तरह से बहुत ही परफेक्ट से हमारे बेसन के नान तैयार हो जाएंगे। तो मैं दूसरा भी आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से बहुत ही आराम से, ये देखिए, खुद को सेफ रखते हुए आप इसको इस तरह से ऑयल में ऐड कर दीजिए। तो चलिए आइए मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ जी। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त हमारे पकोड़े वाले नान बनकर तैयार हैं। बेसन वाले नान बनकर तैयार है, कोई भी आप इसको नाम दे सकते हैं। बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं। आप एक बार इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जी चटनी के साथ, केचप के साथ आप इसको सर्व कीजिए। बहुत ही टेस्टी डिलीशियस हमारे बेसन के नान बनकर तैयार हैं। बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं। अगर आपको थोड़ी सी भी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मुझे दे इजाज़त,
मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।